चलो ध्यान दे, समझो इधर। देख तो हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में और प्राकृत संख्या के बारे में कल भी देखे थे ना। देख तो प्राकृत संख्या के बारे में क्या बोले थे कि जो गिनती वाला संख्या रहेगा, कौन वाला संख्या, और गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं और उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, माने गिनती वाला संख्या। कैसा संख्या, इसे मान लेते हैं प्रकृति संख्या जो रहेगा उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे और उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, n से, और इसको लिखते हैं समुच्चय इसका। समुच्चय कहने का मतलब तुम लोगों को समझ में आता है, समुच्चय कहने का मतलब इसका एक ग्रुप है ना। समुच्चय कहने का मतलब क्या है, ग्रुप, माने एक सेट। 11th में एक पूरा चैप्टर है सेट के बारे में, सेट थ्योरी, समुच्चय वाला। देखो हम लोग क्या देखते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते जहां तक जाना, जहां तक जाओ इसको अनंत तक ले जाते हैं। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो तो ये कौन सा था, प्राकृत संख्या, या तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। चाहे तो इसी को बोलेंगे प्राकृत संख्या, चाहे तो क्या बोलेंगे, माने नेचुरल नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। और बता तो ये 1 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, बता तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा, और सबसे बड़ी नहीं कह सकते सर, कौन सा होगा, नहीं कह सकते, मैंने अनंत है, पता ना कौन सा होगा जो। अच्छा बता दो कोई भी दो लगातार वाला संख्या ले लेंगे रे, प्राकृतिक संख्या, तो बता दो उसके बीच में कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का। तो देखो तो कोई भी तो दो ले लो, मान लेते 3 और 4 को लिए सर लगातार वाला, तो 4 और 3 में कितना का डिफरेंस हुआ, 1 का। सर दूसरा लेते हैं हम, 1 और 2 लेते हैं, तो बता दो 2 और 1 का डिफरेंस कितना का, 1 का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा अगर लगातार रहे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होगा, 1 का। कोई दिक्कत है समझने में। अब देख लो ये वाला प्राकृतिक संख्या था जिसको बोले नेचुरल नंबर। देखो तो दूसरा बात क्या है, पहला बात समझ में आ गया बात। देखो दूसरा बोल रहे पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में क्या है ना कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करना है यही वाला बात, बस आगे में वो 0 जोड़ रहेगा, माने वो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। यानी अगर कोई संख्या का जो सेट रहेगा उसमें 0 और पूरा प्राकृत संख्या, माने प्राकृत संख्या के साथ एक इसमें 0 शामिल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या अब प्लस 0 और ज्यादा कुछ नहीं। यानी बता दो तो अगर प्राकृतिक संख्या रहेगा तो इसको हम लोग क्या पूर्ण संख्या रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सेट होगा, समुच्चय होगा, उसमें कौन कौन रहेगा, 0 रहेगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहां तक रहेगा, अनंत तक रहेगा। कोई दिक्कत है समझने में। तो देखो तो हम लोग क्या देखे कि जो सर होल नंबर रहेगा उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने यहां से देखो तो यहां से लेकर के यहां तक की वाला नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है कि हाँ सर ये तो पूरा बतवा यही वाला 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, अब बस 0 है वो खाली ज्यादा है वाला में। मैंने पूर्ण संख्या में कौन है वो खाली ज्यादा है रे, 0 है ना, तो बाकी सब क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो बता दो इसका मतलब सर तो हम एक बात कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है उस सब का सब होल नंबर में है कि नहीं। हाँ सर है, पूरा देखिए ना, ये 1 2 3 4 था अनंत तक, 1 2 3 4 था अनंत तक वाला में है। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है उस सब का सब पूर्ण संख्या हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन जरा बात बता दो, क्या जितना भी होल नंबर है सबका सब नेचुरल नंबर होगा ना सर, एगो 0 आके गड़बड़ा दिया है खाली, बता तो सब नहीं है सर। अगर 0 को हटा देता फिर सब हो जाएगा, है ना। यानी 0 एक पूर्ण संख्या है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, इसीलिए जितना भी पूर्ण संख्या सबका सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में। तो बता दो तो पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। अच्छा एक बात इसमें भी जरा देख लो, पूर्ण संख्या भी अगर कोई 2 लगातार वाला ले लेंगे, यानी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर लेंगे, उसके बीच में डिफरेंस कितना का रहेगा, 1 का रहेगा। देख लो कहीं पर 2 और 3 को लो, दोनों में डिफरेंस कितना का, 1 का। सर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 0 और 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना का, 1 का, तो कहीं पर भी लेंगे डिफरेंस 1 का रहेगा। तो पूर्ण संख्या समझ में आया बात। बताओ तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गया, 0। सर सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा, 0। तो बता पूर्ण संख्या में कोई किसी को समस्या है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं सम संख्या, देखिए सब वो वाला सवाल बच्चा वाला बात है। देखो तो हम लोग को सम संख्या लेकिन जानना जरूरी है, भले बच्चा वाला है लेकिन जानना जरूरी है। बता तो क्या है सम संख्या, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर। क्या बोल रहे हैं, और जो इवन नंबर है इसका जरा बात करें तो कहता है ना कि डिविजिबल बाई 2, यानी जितना भी इवन नंबर रहेगा वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। यानी जितना भी 2 से डिविजिबल होने वाला संख्या है वो सबका सब क्या कहलाएगा, इवन नंबर। कौन क्या कहलाएगा, तो बता दो 2 से सबसे छोटा संख्या कटने वाला कौन है, सबसे 2 है सर। ओकरे से पहले और को कटेगा, 2 वाला टेबल पर तो 2 1 2, 2 से ना वो नहीं करता है तो 2 से, देखो तो 2, उसके बाद कौन कटेगा
4, ऐसे करके 6, 8, 10 ऐसे करते चलते जाओ। अगला कहाँ तक चलेगा कि तुम लोग 20 तक टेबल जाओ, देखिए 2 2 20 वह तक ला, अगर आगे तक भी उसके आगे तक भी करता है सर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके तुम चलते जाओ जहां तक, अगला क्या होगा तो इवन नंबर उसको बोलेंगे, सम संख्या। समझ में आया बात? तो बताओ तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सा? 2। सबसे बड़ी सम संख्या कहना नामुमकिन है सर, नहीं कह सकते। समझ में आ बात ना? अब जरा समझने के बाद तुम देखो कि जितना भी सर इवन नंबर है उस सब का सब पूर्ण संख्या में है कि ना, होल नंबर में है कि ना? हाँ सर है। देखिए 2, 4, आनंद 4 तो रवे क्या होगा, 6, 8, 10 सब रवे क्या होगा, यानी जितना भी इवन नंबर है सबका सब होल नंबर होगा, है कि नहीं? अच्छा एक बात और बता दो, जितना भी इवन नंबर है सबका सब नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। देखिए 2, 4, 6, 8 इसमें भी है, यानी जितना भी होल नंबर है सबका सब नेचुरल नंबर भी है, सबका सब क्या हो जाएगा, होल नंबर भी होगा। लेकिन बता दो क्या जितना नेचुरल है सबका सब इवन है? नहीं सर, इसमें 1, 3, 5, 7 सब नहीं है। बता दो जितना भी होल है सबका सब इसमें है? नहीं सर, इसमें 0, 1, 3, 5, 7 नहीं है इसमें। तो समझ में आया बात? यानी कहने का मतलब कि सर इवन नंबर जितना भी इवन नंबर है सब होल नंबर में भी होगा और नेचुरल नंबर में भी होगा। कोई दिक्कत है समझने में? सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। अच्छा बता दो कोई भी अगर दो गो कंसेक्यूटिव वाला माने लगातार वाला कोई भी 2 गो इवन नंबर ले लिए तो उसके बीच में डिफरेंस कितना का होगा? 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस माने घटा करके। तो देखो तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर लिए सर तो 8 और 6 है। बता दो 8 और 6 में डिफरेंस कितना का? 2 का सर। मान लो और सर ले लिए 2 और 4, यहाँ पर डिफरेंस कितना का? तो कहीं पर भी 2 लगातार वाले लेंगे तो डिफरेंस कितना का आएगा? 2 का। कोई दिक्कत है समझने में? अच्छा एक बात और इससे पूछ सकता है कि कोई भी 2 लगातार इवन नंबर लिए उसके बीच में के वो नंबर रहेगा, डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, उसमें नंबर के वो रहेगा, एक के वो रहेगा। देखो 3 और 4 के बीच में के वो नंबर एक ही हो ना, 3 बच जाना खाली। मैंने कहने का मतलब के वो नेचुरल नंबर रहेगा तो एक वो रहेगा। बता तो 4 और 6 के बीच में के वो एक ही वो सर 5 रहेगा। बता तो 6 और 7 के बीच में कौन रहेगा? 7 रहेगा, है ना? 6 और 8 के बीच में 7 रहेगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी 2 गो सर लगातार वाला इवन नंबर रहेगा तो उसके बीच में ए वो क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा। समझ में आ रहा बात? अच्छा एक बात और इससे पूछ सकता है तुमको, तुम कोई भी 2 गो इवन नंबर के जरा जोड़ करके देखो तो, कोई भी 2 गो इवन नंबर ले लो, लगातार वाला कोई जरूरी नहीं, कहीं से भी 2 को ऐड कर लो। मानते हैं सर लिए 2 को, वो ले लिए 10 को, कितना आया? 12। ये बता तो इवन नंबर के ऑड नंबर। अच्छा सर और 2 के लिए तो 4 को और 8 को, 4 और 6 को कितना हुआ? 4 और 10 को 14। मैंने जितना भी अगर सर 2 को इवन नंबर को जोड़ते हैं तो उसका सम भी क्या होगा? इवन ही होगा। समझ में आ रहा बात? यानी क्या बोलेंगे? सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। समझ में आ रहा बात ना? यानी 2 को अगर सर इवन नंबर होगा तो उसका सम माने कहने का उसका योग जोड़ेंगे उसको तो भी क्या रहेगा? सम संख्या ही आएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अच्छा दूसरा बात सर दोनों के घटाएंगे तो अब कोई 2 ले लो, मान लेते कि 8 में से 2 घटा तो कितना आया? 6। वो भी कैसे आया? इवन नंबर माने सम संख्या रहेगा। यानी दोनों को जोड़ेंगे फिर भी सम, दोनों को घटाएंगे फिर भी सम। अच्छा सर गुना कर देंगे तब क्या होगा? तब यो समय आएगा। देख लो तुम 2 गुना 4 कितना हुआ? 8। आज जोड़ लो 10 गुना 40 कर लो, 10 गुना 4 कर लो, 40 आ जाएगा। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आएगा? सम। अच्छा सर डिवाइड कर देंगे तब, मैंने बड़का में छोटका से करेंगे तब। तो अगर कटेगा तो कोई ठिकाना नहीं है कि समय आएगा। जैसे मान लेते दो तो 6 को डिवाइड किए 2 से तो 3 आ गया। मैंने डिवाइड के लिए नहीं, लेकिन जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो उस सब में क्या होगा? भाग नहीं, सिर्फ गुना तक। तो क्या आ जाएगा? सब सम। कोई दिक्कत है समझने मेरे? देखो तो हम लोग ये देखे इवन नंबर के बारे में। कोई दिक्कत? सर इसको पहचानेंगे कैसे? मान लिया कि 20 तक और 100 तक रहे तो पहचान, मानते कि 1000 में रहा तब तो तुमको कुछ नहीं करना, बस खाली लास्ट में देखो कहाँ देखना है। यानी उसके इकाई वालांक अगर दूर है 4, 6, 8 या तो 0 आ जाए, इतना में से कोई चीज देखो तक बोल दे रहा है कि क्या है वाला? सम संख्या इवन नंबर। जैसे मानते कि लिखा है 5832। ये बता दो लास्ट में क्या दिखा? तो इस समय की भी सम। समझ में आ बात? अच्छा लिखा है 5,82,400, ये पूरा ऐसे लिखा है। बता दो लास्ट में कितना? तो कैसे है? सम होगा कि नहीं होगा? यानी लास्ट में वाला में से कोई वो झलक मार दे सर तो बोला क्या हो जाएगा? सम संख्या हुआ। कोई दिक्कत है समझने मेरे? तो इस सम संख्या भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बढ़िया से। सम संख्या में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो हम लोग देखते हैं ऑड नंबर, जिसको क्या बोल रहे हैं? ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो जरा विषम संख्या के बारे में समझो। सुनो जो विषम संख्या है ना इसका अपोजिट होगा। देखो तो सम संख्या क्या बोल रहा था कि 2 से कटने वाला यानी डिविजिबल बाई 2,
और नॉट डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से जो ना कटे, जिसमें 2 से भाग ना लग सके। तो देखो तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर इसको क्या बोले, ऑड नंबर। जो ऑड नंबर में जाए देखो तो सर हम बोले ऑड नंबर में क्या कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो बता दो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 बता दो 2 से डिविजिबल है ना सर। तो सबसे पहला इवन नंबर तो ये वाला हो जाए, ऑड नंबर ये वाला हो जाएगा। या ऑड नंबर का मान लेते हैं कि ग्रुप को ओ से हम लोग रिप्रेजेंट किए तब, तो पहला शुरू कौन हो जाएगा, बता 2 तो कटेगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा, 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते चलते जब हुआ ये अनंत तक चलेगा ये भी। तो बता दो बोला क्या हो गया, ऑड नंबर क्या है, यानी ऑड नंबर ऐसा सर जो 2 से डिविजिबल ना हो। समझ में आया बात, 2 से डिविजिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। देखो तो जो ऑड नंबर है ये सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा, और सबसे बड़ा नहीं कह सकते सर, बताना संभव है, नहीं बताना संभव है। बता दो तो अगर मान लेते कि कोई भी दूगो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिए, माने लगातार दूगो विषम संख्या लेंगे, तो उसके बीच में अंतर कितना का रहेगा, कितना का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर भी 2 का रहेगा। देख लो तुम, देखो तो 5 और 7 अंतर कितना का, 1 और 3 अंतर कितना का, 9 और 11 अंतर कितना का, तो हर जगह डिफरेंस 2 का रहेगा अगर लगातार रहेगा तब। सर ये तो अंतर तो देख लिए, दोनों को जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि दो ले लिए ऑड नंबर और उसको ऐड कर दिया, तो कोई दो ऑड नंबर तुम ले लो 1 और 7 कितना हुआ 8। कैसे ना आया ऑड की इवन, सर 5 को लिए और 3 को लिए कितना आ गया, सर 3 को लिए और 9 को लिए कितना आया, 1 और 11 लिए कितना आ गया, यानी सर इसमें भी 2 को अगर ऑड नंबर को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, इवन नंबर आएगा। समझ में आ रहा बात ना, 2 को इवन को जोड़ेंगे फिर भी इवन, 2 को ऑड को जोड़ेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, इवन होगा। कोई दिक्कत है समझने में। अच्छा सर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तब, मल्टीप्लाई करके देखो 3 में करो 1 से तो कितना आया 3, 3 में 5 से करो कितना आ जाएगा 15, कुछों को करके दे दो 3 में 7 से 21, यानी सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ऑड की इवन, ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा। और डिवाइड में नहीं कर सकते क्या, कोई ठिकाना नहीं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। समझ में आया बात, तो हम लोग ऐसा करके देखें। अच्छा अगला बात और जरा बता दो हम लोग इसमें और क्या देख सकते हैं, और तो कुछ ऐसा करके इसमें देखने लायक नहीं ऑड में। तो देखो तो एक बात और जरा बता दो, क्या जितना भी ऑड नंबर है रे बता दो, ऊपर सबसे पहले क्या बताते हैं, नेचुरल नंबर ना, और नेचुरल नंबर में क्या बोले थे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक चला था, और एक और बताते होल नंबर, कहाँ से बोहनी कहाँ से क्या था 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक चला था, अनंत तक। अच्छा एक और क्या बताए थे, अभी लिखते जाओ थोड़ा सा, एक इवन नंबर बताए थे और ये वाला बताया तो कितना था 2 4 6 8, ऐसे करते करते कहाँ तक गया था, अनंत तक गया था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा समझो जितना भी ऑड नंबर है, जितना भी ऑड नंबर है ये बता दो सबका सब नेचुरल नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है, 1 3 5 7 सब इसमें 1 3 5 7 सभी रहा होगा, यानी जितना भी ऑड नंबर सबका सब क्या होगा, नेचुरल नंबर। अच्छा जितना भी ऑड नंबर है सबका सब होल नंबर होगा कि नहीं, हाँ सर है सर, 1 3 5 7 सब रहबे करेगा इसमें। बता दो जितना भी ऑड नंबर है इवन नंबर होगा ना सर, एक को ऐसा करके नहीं है जो इवन नंबर हो सकता है, ना तो कोई ऑड इवन होगा और ना कोई इवन ऑड होगा। कोई दिक्कत है समझने में, तो ऑड नंबर तक में कोई समस्या नहीं। अगला सवाल जरा देखो, अगला बात क्या, विषम संख्या समझ में आ गया ना। अब देखो एक बोल रहे हैं अभाज्य संख्या, क्या बोल रहे हैं, अभाज्य कहने का मतलब क्या सर, देखो इसको समझने के पहले दो बात सीखो। बता रहे हैं क्या हम लोग, एक चीज तुमको बता रहे हैं, सबसे पहले क्या देखो फैक्टर निकालना सीखो। क्या निकालने के लिए सर, फैक्टर केकरा कहते हैं, फैक्टर, फैक्टर का मतलब माने कोई संख्या, कोई भी संख्या ले लो जेकरा जेकरा से कटता है वही उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लेना कि हम ले लिया कितना 12, बता दो 12 1 से डिविजिबल है, 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से, इतने इसका क्या है, इतना इतने से ही कटता है। माने 12 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से 12 से सभी से कटता है। तो कोई भी संख्या जेकरा जेकरा से कटेगा वही वाला उसका क्या होगा रे, तो बता दो 12 1 से कटता है कि नहीं, तो सर 1 इसका फैक्टर हुआ, हाँ हुआ, 2 हुआ, 3 4 भी, 6 भी और 12 भी, सब इसका क्या हुआ फैक्टर। तो कहता है ना कि जिसका केवल दुए को फैक्टर हो, केवल फैक्टर, तो जिसका केवल 2 को फैक्टर है, केवल 2 हो, ना ओकरा से ज्यादा ना ओकरा से क्या होना चाहिए कम, माने ज्यादा भी ना और कम भी ना, केवल दुए को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ बात। बता तो ये 12 अभाज्य संख्या होगा नहीं सर, क्या अगर फैक्टर दुए को है देखो तो फैक्टर हो गया क्या, 6 को हो गया, तो इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे। एंड देखो तो हम लोग क्या देखें कि जो प्राइम नंबर रहेगा सर उसका केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अच्छा बताओ तो हम लोग चलते हैं, अगर बात करते हैं 1 का, तो 1 केकरा केकरा से कटता है,
खाली 1 से तो गया, तो काम से गया। अच्छा बताओ जरा 2 के देखो, तो 2 के क्या कैसे कटता है? तो सर 1 से और 2 से, यानी 2 से कटा ना, तो सर इवला प्राइम नंबर होगा। अच्छा बता तो 3 को जरा देखो तो सर 1 और 3 से कटता है सर, तो बता तो ये भी कितना हो गया प्राइम नंबर? तो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ये वाला भी अनंत तक जाएगा। अच्छा जरा एक बात बता दो, ये जो प्राइम नंबर है 1 से लेकर के और 100 तक में क्या है? 25 कितना है? और 1 से 50 तक में कितना? 15। कोई दिक्कत है समझने में? सबसे बड़ा इसमें कितना है? 2 अंक में सबसे बड़ा तो 97। कौन सा है? 97 सबसे बड़ा था। कल भी बताते बात, तो सुनो ठीक से, ये प्राइम नंबर था। कोई दिक्कत है समझने में? पूरा लिख दे फिर से, आज रहने दो तो कहीं भी मिल जाएगा। सुनो जान दो क्या था? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में कोई समस्या? देखो हम लोग कभी भी फैक्टर निकालेंगे ना तो 2 को तो पहले मिल जाएगा। सुनो जैसे मान लो तुमको बोला ना कि तुम 8 का फैक्टर निकालो, तो तुमको ज्यादा नहीं सोचना है, 2 को पहले ही बोल दो। कौन कौन सा है? 1 और 8, यानी 1 से तो कट में करेगा सर और 8 से कट में करेगा। एक बीच में खोजेंगे 1 और 8 के बीच में, तो देखो तो 1 और 8 तो पहले बता दिया 2 को। एक बात बता दो 2 से भी कटता है कि नहीं? हाँ सर कटता है। 4 से भी, और किसी से कटता है? तो इसका फैक्टर हो गया 4 को। बताओ होगा प्राइम नंबर? नहीं सर, तो प्राइम नंबर ई वाला नहीं होगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम लोग फैक्टर रीजन से निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग आगे भी सीखने वाले हैं, समझ में आ रहे? तो देखो तो क्या था? प्राइम नंबर। यहां तक में कोई समस्या है? अच्छा प्राइम नंबर में जरा बात देखो कि सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है ना, और सबसे बड़ा वाला नहीं कह सकते सर, कहां से कह देंगे? तो बता दो सबसे छोटा वाला 2 है सर, और सबसे बड़ा वाला नहीं कह सकते हैं। अच्छा जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या सबका सब नेचुरल नंबर है? हाँ सर है सर, 2 3 5 सब उसमें मिलेगा। अच्छा सबका सब होल नंबर है? हाँ सर है। सबका सब इवन नंबर है? नहीं, एकमात्र ऐसा करके प्राइम नंबर है जो इवन है, एक अलावा तुमको कोई नहीं मिलेगा, मात्र 2 है। यानी 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम होते हुए इवन भी है, एक अलावे और तुमको प्राइम नंबर में कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। एकमात्र कौन सा है? 2, जो प्राइम भी है और कैसा है? इवन भी है। बाकी सब जितना का जितना है वो सब का सब क्या है? ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड नंबर। कोई दिक्कत है समझने में? तो देखो तो क्या जितना भी प्राइम नंबर है सबका सब ऑड नंबर है? नहीं सर, एगो 2 आके गड़बड़ा दिया है, नहीं तो बाकी सब रहता। खाली 2 एगो नहीं है, नहीं तो बाकी सबका सब ऑड नंबर है। तो कोई दिक्कत है प्राइम नंबर में? अच्छा बता दो, तो कोई बोले कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे उसके बीच का गैपिंग नहीं बता सकते हैं, ये लगातार नहीं चला, कंसेक्यूटिव टाइप से नहीं चला सर, ये कहीं कहीं छोड़ के कभी 2 का गैपिंग कभी 5 का गैपिंग हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आया बात? तिबला कौन था? प्राइम नंबर। अच्छा सर मानते कि 2 को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आएगा? तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर मानते कि 2 और 3 को गुना किया तो 6 आ जाएगा, 2 और 5 को गुना किया तो 10 आ जाएगा, बाकी सब किसी को गुना करो तो ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? तो बता दो प्राइम नंबर तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखो तो प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए यौगिक नंबर या तो भाज्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट, इसको मानते सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। अब देखो कंपोजिट नंबर जिसको बोल रहे हैं भाज्य, वो अभाज्य का उल्टा रहेगा। किसका उल्टा है? अभाज्य का उल्टा। सर ये क्या रहता है? ये जो कंपोजिट नंबर है जो, तो कहता है ना कि 2 से ज्यादा कर फैक्टर है, यानी मिनिमम कितना फैक्टर ना? मिनिमम तो मिनिमम 3 को, कह के बोल रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर, तो कम से कम कितना? 3 को, कम से कम 3 को बोल रहा है। 25 को रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 500 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उसको 3 को फैक्टर चाहिए। समझ में आ बात? तब बता दो जितना भी प्राइम है वो को कंपोजिट होगा ना सर, कह के में सभी को तो फैक्टर क्या है? 2 को। जितना भी प्राइम नंबर है सबका फैक्टर क्या हो? 2 को। आई कम से कम 3 को खोज जाता है, 1 को प्राइम कंपोजिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। सोचो तो अगर मानते 1 के बारे में, तो 1 का फैक्टर क्या हो? 1 के खाली 1 है सर, बोलेंगे तुम निकलो, थोड़ा सा नहीं बनेगा। बता दो 2 का बात करें तो इसका फैक्टर कौन? 1 और 2 होगा काम एक से? नहीं। 3 का जरा बात करो तो 1 और 3 होगा इसे? 4 से जरा देखो, 4 बोला कि साहब हमारे पास हम 1 से भी करते हैं, 2 से भी करते हैं और 4 से भी करते हैं, तब बता दो बोला प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर? तो इसको कंपोजिट बोलेंगे सर। कहा है कि कम से कम 3 से कट गया, तो बता दो 4 होगा कि नहीं? अच्छा बता दो 5 होगा ना सर? 5 नहीं होगा। क्या है? 5 प्राइम नंबर मैंने 2 से कटा होगा। 6 8 9 10 ऐसे करके सर इवला भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। अच्छा बताओ जितना भी कंपोजिट नंबर है उस सब का सब बता दो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा? उस सब का सब होल नंबर होगा? अच्छा उस सब का सब इवन नंबर हो सकता है? नहीं। कहा 9 है, 9 इवन नंबर होगा? नहीं होगा। यानी कोई ठिकाना नहीं है सर कि जितना कंपोजिट होगा सबका सब इवन होगा। समझ में बात? अच्छा जितना भी इवन है सबका सब कंपोजिट होगा? नहीं। 2 देखो तो 2 इवन नंबर है, लेकिन 2 इसमें है, तो कौन हो गया? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा?
सबसे बड़ा नहीं कह सकते हैं। बता तो दो को कोई भी कंपोजिट नंबर के बीच का गैपिंग बताना नामुमकिन है, नहीं बता सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, देखो तो कौन था? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा था? भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या। समझ में आ रहे हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब जरा समझो सअभाज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। सर को प्राइम क्या होता है? समझना ठीक से। अभी क्या देख रहे हैं? को प्राइम। सर को प्राइम क्या होता है जरा समझो। देखो जो को प्राइम नंबर होता है ना, तो को प्राइम से इसको बोलते हैं क्या कि इसमें जोड़ा आएगा। नंबर कैसा है? अरे कहता कोई भी दो नंबर ले लो तुम, और दो नंबर लेकर के उसका HCF निकालो। वो नंबर क्या क्या निकालना है? और अगर उसका HCF 1 आ जाए, HCF कितना आ जाए, तो उसको बोलेंगे कि वो दोनों क्या है? सअभाज्य। सर जैसे मान लेते ना कि हम ले लिए 8 और 7, बता दो दोनों का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा? को प्राइम होगा। क्या होगा? यानी कोई भी दो संख्या लेंगे सर, उसका अगर HCF 1 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सअभाज्य माने को प्राइम। जैसे मान लेते कि 1 और 2 लिए, बता तो इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा? को प्राइम। अच्छा बता दो को प्राइम होने के लिए क्या दोनों संख्या को प्राइम नंबर होना जरूरी है? नहीं। बता दो प्राइम नंबर था, ये तो सर इवन नंबर था। अभी बता दो कैसा था? ऑड था, या तो प्राइम भी बोल सकते हैं। तो देखो तुम लोग क्या देखते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है कि मैं इवन ले लेंगे कि ऑड ले लेंगे कि प्राइम ले लेंगे। लेकिन हाँ एक बात तो पक्का है कि दोनों संख्या और इवन नहीं हो सकता है। वो मानते कि 2 ले लिया, वो ले लिया 50, तो नहीं हो सकता है बोला। इसका अगर HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी को प्राइम जो भी संख्या रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा के गो हो सकता है इवन नंबर, तो एगो इवन हो सकता है, तो दूसरा को ऑड या तो प्राइम होना पड़ेगा। समझ में आ बात? तो हम लोग देखेंगे कि जिसका HCF 1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, माने इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है समझने में? तो को प्राइम समझ में आया? देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बारे में क्या था? पूर्णांक था। देखो इसका समुच्चय नहीं लिखा गया, इसका समुच्चय बड़ा गड़बड़ रहेगा, उल्टा पुल्टा लिखा जाएगा, ढेर सारा लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो कोई भाषा में इसको जेहलिन भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो किससे? जेड से। किससे? आई से भी कर सकते हैं, या तो किससे कर सकते हैं? जेड से। देखो इसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है इसका? रे पूर्णांक। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो आता है पूर्ण प्लस अंक। क्या आएगा? पूर्ण प्लस में क्या मतलब? सर पूर्ण का मतलब क्या?